सो हेलो बच्चों, तो दिस इज़ पार्ट सेकंड आपकी क्लास 9th का जो कंसेप्ट चल रहा था, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो पीछे अभी हमने छोड़ा था एक यूनिट का कंसेप्ट था। मैं आपको बता देता हूँ, शायद किसी में डाउट हो आपको कि जो बच्चों जो यूनिट होती है हमारी, यूनिट जो है ना, वो जर्नली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती हैं। नंबर 1 होता है MKS, जिसके अंदर M का मतलब होता है बच्चों मीटर, लेंथ को लिया जाता है मीटर में। K का मतलब होता है बच्चों किलोग्राम, मास को लिया जाता है किलोग्राम में। और S का मतलब होता है सेकंड। और नंबर 2 आता है बच्चों CGS। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को लिया जाता है सेंटीमीटर में। G का मतलब होता है ग्राम, मतलब मास को लिया जाता है ग्राम में। और S का मतलब होता है सेकंड। और तीसरा होता है बच्चों FPS। FPS में लेंथ को लिया जाता है फुट में, जैसे अपन लिखते हैं FT, फिट, फुट या फीट। ठीक है, मास को लिया जाता है पाउंड में, और टाइम को लिया जाता है अगेन सेकंड में। ठीक है, ये तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब मास हो किलोग्राम में, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है बच्चों क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर को अगर लिखा जाए सेंटीमीटर और टाइम वही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो बना कौन सा सिस्टम, MKS सिस्टम। और अब छोटा कर दूँ सभी यूनिट्स को, जैसे किलोग्राम की जगह हो ग्राम, और मीटर की जगह हो सेंटीमीटर, और सेकंड की सेकंड ही हो, तो ये हुई यूनिट किस में, CGS सिस्टम में। ठीक है, मास को ले लिया जाए अगर पाउंड में, ठीक है, और लेंथ को ले लिया जाए फिट में, टाइम सेकंड में ही। ठीक है, तो ये बना FPS सिस्टम में। अपन कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग और वैसे देखते रहते हैं कि यूनिट्स जो है स्टैंडर्ड के अनुसार, मतलब उसके कितना साइज़ है यूनिट का, उसके अनुसार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सा सिस्टम लेना है। जैसे मैं बोलूँ कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है, तो आप कहेंगे लगभग 250 किलोमीटर, है ना, जो कि सही है। इसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हैं 2,50,000 मीटर। और इसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गए, 3, 3, 6 और 1, 7, मतलब 2,50,000 सेंटीमीटर है। तो तीनों ही सही है ना। बट कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, ये जब डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होती है तो ये लेते हैं। ठीक है, मीडियम होती है तो मीटर लेते हैं, बहुत छोटी होती है तो सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जैसे एक पहाड़ का वज़न नाप रहे हैं तो अपन नापेंगे किलोग्राम में या क्विंटल में, और इस मार्कर का वज़न नाप रहे हैं तो अपन नापेंगे ग्राम में। ठीक है, तो ग्राम मतलब CGS को फॉलो कर रहा है, किलोग्राम या किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। ठीक है, किसको फॉलो कर रहा है, MKS को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक रिलेशन मैंने पीछे आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर यूनिट। और अगर फोर्स को हम लेते हैं CGS में तो क्या बनेगी बोलो,
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की एमकेएस सिस्टम में, मतलब बड़ी यूनिट, वो होती है न्यूटन। और एसआई यूनिट ही छोटे सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में होती है क्या, डाइन। और दोनों में रिलेशन कितना होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ का मतलब कितना हुआ, 1,00,000 डाइन, ठीक है। जैसे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, वैसे ही 1 न्यूटन होता है 1,00,000 डाइन के बराबर, 10⁵ डाइन के बराबर, ओके।